अगर आपसे पूछा जाए कि एसी फ्रिज में गैस चार्ज करने से पहले कौन कौन से कार्य करना पड़ता है और वो क्यों करना पड़ता है, तो आप क्या जवाब देंगे? उस सब के बारे में आपको बतलाएंगे प्रॉपरली आपको, यानी कि गैस चार्ज करने से पहले प्रॉपरली कौन कौन सा प्रक्रिया करना पड़ता और क्यों करना पड़ता। सबसे मेन कारण ये है क्यों करना पड़ता, ये सारा कारण हम समझेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट में प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा एसी फ्रिज में गैस चार्ज करने से पहले क्यों सारा कुछ काम करना जरूरी पड़ता है और कितने कारण हो सकते काम करने का। लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो। सबसे पहला कारण एसी में गैस चार्ज करते क्यों या फिर फ्रिज में गैस चार्ज करते क्यों। गैस चार्ज करने का मतलब है गैस उसमें रिफिल करना, यानी गैस उसमें दोबारा से डालना। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए गैस जब तक फ्रिज या एसी में गैस खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक गैस उसमें खत्म, यानी कि कहीं से लीकेज नहीं हो जाएंगे तब तक उसमें गैस खत्म नहीं होंगे। इसका मतलब है कहीं न कहीं से लीकेज हुआ है तब जाकर गैस उसमें खत्म हुआ है। अब कहीं न कहीं से लीकेज है, इसका मतलब क्या है कि हमको लीकेज पता करने की जरूरत है। तो सबसे पहला स्टेप जो मेरा काम रहेगा एसी फ्रिज में गैस चार्ज करने से पहले, तो मैं एसी फ्रिज चलना चाहिए, उसका कंप्रेसर उसका रन करना चाहिए। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, लीकेज पता करना पड़ेगा कि लीकेज उसमें कहाँ से है, जो मेरा गैस उसमें वहाँ से मेरा निकल गया। तो लीकेज फाइंड करना बहुत जरूरी है। अगर लीकेज पता नहीं करते हैं डायरेक्ट गैस चार्ज करते हैं दोबारा से सेम प्रॉब्लम आपका रह जाएगा। तो पहले आपको समझना है पहला पॉइंट क्या चाहिए, लीकेज पता करना। अब लीकेज पता आप कैसे करेंगे, इसके लिए अगर प्रॉपरली सही तरीका देखा जाए तो आपको नाइट्रोजन गैस का प्रेशर चढ़ाने के लिए बोला जाता है। इसलिए आप नाइट्रोजन गैस का बोलेंगे, इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रेशर क्यों चढ़ाना चाहिए और ये कंप्रेसर क्यों नहीं प्रेशर चढ़ा सकते हैं। तो कंप्रेसर से जो हम लोग प्रेशर चढ़ाते हैं उसमें क्या था, कुछ नमी जाता है, बाहरी नमी उसके अंदर जाता है, जिसका उसका ऑयल खराब होता है। जो ऑयल खराब होने का उसका यानी कि ऑयल की जो कैपेसिटी है उसका मेरा जो है वो मेरा घटता है, जिसका लुब्रिकेंट में कमी आता है और जिसका कंप्रेसर खराब होने का चांस आगे बढ़ जाता है और सिस्टम काम करने की क्षमता है प्रॉपरली घट जाता है। अगर वही हम नाइट्रोजन गैस का प्रेशर से उसमें प्रेशर चढ़ाते हैं लीकेज पता करने में, उसमें क्या जाएगा, कभी एक चीज और ध्यान रखिए, कभी भी नाइट्रोजन गैस का प्रेशर चढ़ाएंगे कभी भी भूल से भी आपको एसी को चालू नहीं करना। अब उसमें क्या चाहिए कि नाइट्रोजन गैस का प्रेशर क्यों चढ़ाएंगे, नाइट्रोजन गैस अगर हम प्रेशर चढ़ाते हैं तो उसमें क्या चाहिए, सबसे पहला पॉइंट कि उसमें कुछ भी नमी नहीं जाएगा और उसमें टेम्परेचर के हिसाब से कुछ कम बेसी इसका प्रेशर भी नहीं होगा। तो इससे अब एग्जैक्टली पता कर पाएंगे इसमें हम नाइट्रोजन गैस से प्रेशर चढ़ाएंगे जिससे का जो मेरा कंप्रेसर का जो लाइफ टाइम है इसका बढ़ जाएगा। और उसी के बढ़ेगा कहते हैं कि जो जितना उसका जो इतना मेरी क्षमता वो उतना क्षमता तक काम करेगा। लेकिन उसमें क्या चाहिए, कुछ भी आपको बाहरी नमी कुछ भी कचरा उसमें जाने कोई चांस नहीं है, उसका ऑयल वगैरह खराब नहीं हुआ। सबसे पहला काम ये है कि आपको नाइट्रोजन गैस से प्रेशर चढ़ाना चाहिए। अच्छा होने की जरूरत हो तो अपना नाइट्रोजन गैस से प्रेशर चढ़ाइए अगर आपके पास उपलब्ध है तो। अब दूसरा नहीं मानिएगा, अगर लीकेज हम पता कर लिए तो क्या करेंगे, लीकेज पता कर लिए तो उसको अपने लीकेज को हमको बंद करना पड़ेगा। आप ब्रेजिंग करिए या फिर चेंज करिए, ये चीज आपको ऊपर निर्भर करता है कहाँ से लीकेज, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मान लीजिए लीकेज हम बंद कर दें, उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट जो है मेरा अगर फ्रिज में काम कर रहे हैं तो खास करके फ्रिज में आपको फ्लैशिंग करना बहुत जरूरी रहता है। तो फ्लैशिंग कर देते तो बहुत अच्छा है ताकि अंदर का जो भी कचरा है वो मेरा बाहर निकल जाए। फ्लैशिंग किस तरीके से किया जाता है तो आप समझ गए, यानी पेनी और भी वीडियो आप यूट्यूब पर बहुत सारा तो अपना चैनल पे भी डाले हुए फ्लैशिंग किस तरीके से किया जाता है प्रैक्टिकली। फ्लैशिंग इसलिए करते हैं अंदर में जो भी कचरा है कुछ भी अगर नमी करना है तो उसमें हम क्या करते हैं प्रेशर से उसको हम झटका से निकालते हैं, थोड़ा उसको हम निकालते हैं प्रेशर से। तो उसमें क्या प्रेशर क्या चाहिए तो वहाँ पे नमी उसका निकलता है, अंदर कुछ भी कचरा फंसा वो सारा निकल जाता है, जिसका मेरा आगे चॉकिंग या फिर गैस के फ्लो में कुछ भी कवर नहीं होने का चांस बढ़ जाता है। ये चीज़ सबसे पहला कारण हो जाता है। दूसरा प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, तो पहला क्या करते हैं लीकेज पता करते हैं प्रेशर चढ़ा करके, दूसरा क्या करते हैं फ्लैशिंग करते हैं। फ्रिज में एसी में नहीं करते हैं, एसी में बहुत बार होता है, एसी में नहीं करना पड़ता, बहुत कम चांस होता है उसमें चॉकिंग का। बाकी फ्रिज में देखेंगे आपको 60-80% आपको चॉकिंग प्रॉब्लम आता है, उसमें चौकी प्रॉब्लम आपका चाहिए फ्लैशिंग करना बहुत जरूरी है, आधा घंटा 1 घंटा जितना आपको टाइम में हो जाता है। इस चीज कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत कम चांस होता है फ्लैशिंग करने का, इसलिए उसमें चॉकिंग प्रॉब्लम भी बहुत कम आता है। मोटा पाइप होने के कारण उसमें चॉकिंग प्रॉब्लम बहुत कम आता है। दूसरा पॉइंट आप देखिए, पहला पॉइंट क्या था लीकेज पता करना, दूसरा फ्लैशिंग करना, तीसरा क्या पॉइंट रहेगा माने फ्लैशिंग कर ले। उसके बाद क्या करना प्रॉपरली हमको क्या करना, वैक्यूम करना, वैक्यूम करके आधा घंटा 1 घंटा वेट करना, जिससे मेरा वैक्यूम क्यों करते हैं, वैक्यूम करने का मेन रीजन क्या है, बिना वैक्यूम करके ठंडा होगा या नहीं होगा, ठंडा होगा कोई दिक्कत नहीं। बाकी प्रॉपरली जो ठंडा होना चाहिए पहले नंबर तो ठंडा करने की कैपेसिटी उसका घट जाएगा। अब दूसरा पॉइंट समझिए, ठंडा करने की जो कैपेसिटी घट जाएगा अब है कि उसके अंदर जो भी नमी रहेगा, नमी तो नमी उसमें रह ही गया। दूसरा पॉइंट, अब अगला पॉइंट समझिए इसमें कि कभी बोलते कोई आग लग जाता कंप्रेसर में, कंप्रेसर ब्लास्ट कर गया या फिर कहीं से लीकेज कर गया, यानी ब्लास्ट ज्वलनशील गैस है, कभी ब्लास्ट करने का जो ऑप्शन आता, यानी कभी ब्लास्ट क्यों करता,
जब भी यानी आग सिंपल समझ लीजिए, पहले आग लगता क्यों? जब तक आपको ऑक्सीजन वहां पर नहीं मिलेगा तब तक आग कभी भी नहीं पकड़ेगा। बिना ऑक्सीजन के संपर्क में आग वहां पे नहीं पकड़ेगा। तो ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो आग पकड़ेगा। यानी अगर हम वैक्यूम करते हैं प्रॉपरली सही तरीका से वैक्यूम मशीन से, उसके अंदर का जितना भी एयर होता है, अब ऑक्सीजन और कार्बन जो भी उसके अंदर, तो उस सारा को बाहर निकाल देता अपना क्षमता तक, और उसमें नहीं के बराबर बचता। तो उसमें क्या चाहिए, प्रॉपरली वैक्यूम जब हम कर दें उसके अंदर में ऑक्सीजन नहीं बच पाएगा, यानी सारा लगभग निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में पहला काम क्या चाहिए, मेरा आग लगने का चांस मेरा खत्म हो जाता। और उसके अंदर प्रॉपरली जब गैस जब उसके अंदर रन करेगा, मेरा रेफ्रिजरेंट जब उसके अंदर प्रॉपरली घूमेगा तो बिल्कुल हमको 100% कूलिंग मिलेगा। अगर वैक्यूम नहीं रहेगा उसके अंदर एयर भी रहेगा और गैस भी रहेगा, दोनों का मिश्रण चलेगा, जिस कारण से क्या चाहिए, मेरा प्रॉपरली कूलिंग हमको नहीं मिल पाएगा। तब वैक्यूम समझ गए वैक्यूम हम क्यों करते हैं, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा। तो वैक्यूम करना बहुत जरूरी है। वैक्यूम करने मतलब क्या है, अंदर के एयर को बाहर निकालना, खींच करके अंदर के एयर को बाहर निकालना, यही वैक्यूम होता है। अब अगला प्रोसेस क्या करते हैं, वैक्यूम करने के बाद हम क्या करते हैं, तो अगला प्रोसेस है कि मैं आधा एक घंटा वेट कर ले, ताकि मेरा प्रेशर जितना -30 जितना हम प्रेशर छोड़े हैं बैक करके वैक्यूम करके, उतना पर रुका हुआ है या नहीं है। उतना अगर रुका हुआ है क्या चाहिए, इसका मतलब उसमें लीकेज कहीं और है, उसमें लीकेज को हमको फिर से पता करना पड़ेगा। अगर वैक्यूम उतना ही पर रुका हुआ है, इसका मतलब उसके बाद जो प्रोसेस मेरा होता है अगला पॉइंट गैस चार्ज करने का। तो गैस चार्ज करना हमेशा कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप गैस चार्ज करेंगे, ज्वलनशील गैस भी करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। चलिए अगला यानी कि चौथा प्रोसेस क्या होगा, गैस चार्ज करना। आप कहेंगे गैस चार्ज करेंगे, गैस चार्ज करने की प्रोसेस सही, मतलब गैस चार्ज जो करते हैं तो उसमें क्या चाहिए, हम कभी प्रेशर के मीटर साथ में लेते हैं, कभी एम्पियर मीटर लेते हैं, कभी वेट मशीन लेते हैं। तो सही प्रोसेस क्या एग्जैक्टली सही प्रोसेस बतलाया जाए तो आपको एग्जैक्टली सही प्रोसेस है वेट मशीन के जरिए। कोई भी कंपनी आपको कोई यानी कि प्रेशर के हिसाब से गैस डाल के नहीं देता, सब जगह अलग अलग प्रेशर हो जाता। अब बात करेंगे जिससे कि आप किसी एरिया में यानी इंडिया के अलग अलग एरिया में चल जाइए, सब जगह अलग अलग वातावरण है, कहीं पे ठंडा है तो कहीं पे गर्म है। तो जहाँ गर्म है तो वहाँ पे क्या हुआ, अधिक प्रेशर रहेगा, गैस आपको वही रहेगा, मानिए R22 से 410 से जो भी है गैस का वही रहेगा, प्रेशर सब जगह अलग अलग हो जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। इस कारण से कहते कभी भी कंपनी आपको प्रेशर के हिसाब से गैस उसमें नहीं डालता। कंपनी क्या डालता है आपको उसमें, वेट के हिसाब से। अब वेट के हिसाब से उसमें डालेगा तो हम लोग जो गैस चार्ज करेंगे तो वेट के हिसाब से अगर करते हैं तो प्रॉपरली सही तरीका से कर पाएंगे। और हर एक एसी में देखते हैं स्टिकर पर आपको लिखा हुआ था, वेट हमेशा लिखा हुआ था, इतना वेट इसमें नहीं है, इतना ग्राम आपको इसमें गैस लगेगा। चलिए पहला प्रोसेस हो गया वेट के हिसाब से। दूसरा प्रोसेस हम क्या करेंगे, लोड के हिसाब से, एम्पियर भी लिखा हुआ था कि कितना लोड लेगा मेरा ये एसी, लेकिन वेट के हिसाब से गैस भी डालेंगे। चलिए आपको वेट मशीन आपके पास नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर के हिसाब से डालेंगे। एम्पियर और प्रेशर मीटर यानी टेम्परेचर के हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको खुद कहाँ पे कितना टेम्परेचर उसके हिसाब से एग्जैक्टली कंपनी डालता है, यानी कि 30-35 डिग्री के, यानी कि 30 से लेकर 32-35 डिग्री सेल्सियस के अंदर, यानी 30-35 के एवरेज में लेकर के 33 डिग्री के आसपास में ये गैस डालता है प्रेशर के हिसाब से। जैसे R22 है 60-70 PSI बोलते हैं, 60-70 यानी 65 पे भी हो सकता है। यानी कि अगर मेरा रूम का टेम्परेचर बाहर टेम्परेचर 30 है, 31-32 है, इसका मतलब 30-31 में क्या चाहिए, 60-62-65 बहुत हो गया इसका प्रेशर। वही अपना 35 प्लस से चल गया टेम्परेचर, हम का 70 प्लस आपको प्रेशर बतलाएगा। ये चीज हो जाता है प्रेशर में डिफरेंट, सब जगह अलग अलग टेम्परेचर होने के कारण प्रेशर आपको अलग अलग बतलाता है। यानी हम गैस चार्ज कर सकते हैं, पहला क्या चाहिए, वेट मशीन के हिसाब से, एम्पियर के हिसाब से। जितना गैस अधिक जाएगा तो एम्पियर भी वहाँ पर अधिक बढ़ेगा, है ना, लोड बढ़ेगा तो एम्पियर बढ़ेगा। तो वही करना है कि एम्पियर मशीन के हिसाब से और प्रेशर मीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। ये तीनों प्रोसेस होता है गैस चार्ज करने का।